काउंटी क्रिकेट सीज़न 2022 में पाकिस्तान के कई खिलाड़ी इस वक्त एक्शन में हैं और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह ग्लॉस्टरशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए 11 टेस्ट मैचों में 39.19 की औसत से 26 विकेटें हासिल कर रखी हैं टेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह ने, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं यूके से। नसीम, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। और ग्लॉस्टरशायर के लिए आप खेल रहे हैं, पहला मैच आप नॉर्थम्पटनशायर के ख़िलाफ़ खेले और ये मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुआ, जहां आपने 11 ओवर किए, 1 मेडन और 41 रन देकर आपने एक खिलाड़ी को आउट किया। फर्स्ट इनिंग में आपने बॉलिंग की, लेकिन दूसरी इनिंग में आप बॉलिंग करने के लिए नहीं आए, कोई ख़ास वजह? जी, असल में जब मैं लास्ट टेस्ट मैच खेला था लाहौर में, तो उसके बाद मेरे थोड़ा सा शोल्डर स्टिप हुआ था, तो यहाँ पे आके ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं फ़ौरन मैच खेला क्योंकि इतने दिन नहीं थे वहाँ पे, तो थोड़ी सी स्टिफनेस वगैरह हुई थी। तो फिर इनको मैंने बताया, इन्होंने कहा कि इस पर कोई अभी रेस्ट ना लो क्योंकि आगे भी इम्पोर्टेंट मैचेस हैं। तो इन्होंने कहा कि एक आधा मैच रेस्ट करके जो आगे मैचेस आ रहे हैं, ब्लास्ट भी है, उसके बाद भी मैचेस हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इस पे रेस्ट करो। डॉक्टर ने ये मशवरा दिया, मैंने कहा ठीक है, तो अगले जो मैचेस हैं इंशाल्लाह वो खेलें। तो नसीम, अगला मैच आप ग्लॉस्टरशायर के लिए नहीं खेलेंगे जो कि जुमेरात से शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो मैच होगा वो खेलेंगे आप? जी जी इंशाल्लाह। तो नसीम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए आप कुछ करीबन 14 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तारीख़ी सीरीज़ में। पिंडी टेस्ट मैच आप खेले, कराची टेस्ट मैच आप खेले नहीं, फिर उसके बाद आपकी टीम में वापसी हुई, लाहौर टेस्ट मैच आप खेले। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ग्लॉस्टरशायर के लिए आप इंग्लिश सीज़न खेल रहे हैं और थोड़ी सी स्टिफनेस, जैसे आपने कहा कि शोल्डर में थी और आपने मैनेजमेंट के साथ ये गुफ्तगू की, तो आप बहुत कम उम्री में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आए, तो ये चीज़ आपके लिए कितनी अच्छी है कि जहां आपने सोचा कि थोड़ा सा बॉडी जो है उसमें स्टिफनेस आ रही है, आपने अपनी मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने आपसे कहा कि ठीक है आप आराम कर लीजिए, तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं, कितना आपका हौसला बढ़ा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि काफ़ी देर से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मुसलसल, और मुझे इतना रेस्ट मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि उसमें मैं ज़रा ट्रेनिंग वगैरह दोबारा करके थोड़ी सी बॉडी को जो रिकवरी चाहिए होती है, क्योंकि मैं वेस्ट इंडीज़ में CBL खेला हूँ, उसके बाद फ़ौरन आके यहाँ पे डोमेस्टिक सीज़न खेला हूँ, उसके बाद A टीम का टूर था श्रीलंका पे, वो खेला हूँ, वहाँ से आके सीधा मैं बांग्लादेश चला गया हूँ टेस्ट मैचेस में, वहाँ पे भी काफ़ी मैंने बॉलिंग की और वहाँ से आके तो फिर PSL खेला हूँ, PSL के फ़ौरन बाद जाना ये टेस्ट मैचेस आ गए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैचेस बहुत ज़्यादा आगे। T20 ब्लास्ट भी आ रहा था, 100 बॉल भी है और ये भी मैचेस ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने यही सोचा कि अभी ये बेहतर रहेगा क्योंकि मैचेस ज़्यादा हैं और इतना बड़ा मसला नहीं है तो ये बढ़ ना जाए, तो इस वजह से इन्होंने रेस्ट दिया। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि इन्होंने इतना समझा, और मैं तो चाह रहा था कि मैं दूसरे इनिंग में बॉलिंग करूं, लेकिन इन्होंने सोचा कि आगे इम्पोर्टेंट मैचेस हैं तो आप उसमें करेंगे, तो मेरे लिए अच्छा है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा इसमें ट्रेनिंग वगैरह और कर लूँगा और इंशाल्लाह फिर आगे मैचेस खेलूँगा। नसीम, आपने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो हिस्टोरिकल सीरीज़ थी जो पाकिस्तान में 24 साल के बाद मुनक्किद हुई, हमने आपको एक बिल्कुल अलग रूप में देखा। 2 टेस्ट मैचों की 3 इनिंग में 64 ओवर, 18 मेडन, 170 रन, 6 विकेटें, 28.39 की औसत से आप हासिल करने में कामयाब रहे। और वो नसीम जो कम उम्र में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आया था, 14 महीने के बाद जब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने समझने के बाद संजीदगी के साथ आप बॉलिंग करते हुए नज़र आए। तो ये अचानक आपकी बॉलिंग में इतनी तब्दीली, कोई ख़ास वजह? देखिए ये भाई ऐसे ही है कि जितने इंसान से गलतियां होती हैं इससे इंसान सीखता है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ने मुझे इतनी कम उम्र में इतना इज्जत दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किल चीज़ें मैंने इतने कम एज में देखी हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे मैं बहुत सीखा हूँ और मैं बहुत उससे स्ट्रांग हुआ हूँ कि काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं कि जब इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि मैं इस टाइम पे क्या करूं और क्या नहीं करूं, बड़े मुश्किल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें बताने वाली भी नहीं होती कि मेरे साथ काफ़ी मैं स्ट्रगल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के जब मेरा डेब्यू था उसके बाद, और उसके बाद मुझे काफ़ी इंजरीज भी हुई हैं। उसके बाद आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होते हैं और आप जो है ना वापस कम बैक करते हो, और ये प्रेशर मैचेस कोई आसान नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि इंसान जितनी गलतियां करते हैं या जितना उसमें मुश्किलात आते हैं तो उससे सीखते हैं, और मैं उससे काफ़ी
सीखा और काफ़ी स्ट्रांग हूँ इस चीज़ से कि जितने मैंने मुश्किल टाइम देखा, और आगे भी ऐसा ही है कि मैं सीखता रहूँगा। इंसान से गलतियाँ भी होती है, लेकिन कोशिश यही है कि अपने फिटनेस और अपनी चीज़ें को ऐसे ही रखूँ, और जो चीज़ें गलतियाँ की हैं और जो फिटनेस में रही हैं उससे काफ़ी बेहतर करूँ। नसीम, आपने जिस तरह कहा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मुंतखब हुए, इंग्लैंड गए, मुसलसल खेले, न्यूजीलैंड जाकर खेले, लेकिन उसके बाद अचानक आपको डिस्कार्ड कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट से, और एक लम्हे को ऐसा लगा कि जनाब नसीम शाह शायद अब पाकिस्तान से दोबारा खेल नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी अनथक मेहनत एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में ना सिर्फ आपको वापस लेकर आई, बल्कि हमने एक बड़े अलग रूप वाले नसीम शाह को देखा, जो तेज़ गेंद डाल रहा था, जो बैट्समैन को चैलेंज कर रहा था। मुझे ज़रा मुख्तसर तौर पर यह बताइएगा कि ग्लॉस्टरशायर का ये माहिदा कैसा हुआ, और आपके करियर के लिए ये माहिदा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि जो बॉलर इंग्लैंड में जाकर काउंटी क्रिकेट खेलता है वो बहुत कुछ सीख कर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं आया और इन लोगों के साथ मैं पहला मैच खेला और आके मिला, और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है और जिस तरह ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक टोटली डिफरेंट लगा ये सारी चीज़ें, जिस तरह ये प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं और जिस तरह प्लेयर को ऐसे लगता है जैसे डिफरेंट बिल्कुल उसमें आ गया हूँ। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, बड़ी ज़बरदस्त। इनके जब मैं पहला मैच खेला हूँ तो इनके साथ फील्डिंग में जाके जिस तरह ये लोग सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें सीखूँ, और काफ़ी सीनियर प्लेयर भी हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं 100 बॉल में जाके खेलूँगा, जो कि इतने बड़े प्रेशर के मैचेस जितने भी लीग होते हैं आप खेलते हैं, तो आप बड़े प्रेशर मैच जब खेलते हैं तो जाहिर है आपकी बॉडी और अच्छी हो जाती है और आपकी प्रेशर में आदी हो जाती है। तो मेरे लिए बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त है कि मैं यहाँ पे आके ये भी खेलूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह 100 बॉल खेलूँगा, तो मेरे करियर के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, ज़रा यहाँ ठहरिएगा, क्योंकि हमने नसीम शाह से बात की थी और इनको हमारे साथ वीडियो लिंक पर आना था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं भूल गया था, दोस्त मुझे बाहर लेकर चल गए। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, फ़ोन पे आ जाइए। तो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 कोयटा ग्लैडिएटर की टीम आखिरी 4 टीमों में तो शामिल नहीं हो पाई, लेकिन नसीम शाह ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और एक बिल्कुल अलग नसीम शाह हमें लगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में 10 मैच, 38.1 ओवर, 14 विकेटें, 5 for 20 बेस्ट बॉलिंग अगेंस्ट कराची किंग्स, 8.02 इनका इकॉनमी रेट। जी नसीम शाह साहब, आपकी नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग के खिलाफ 20 रन के बाद 5 विकेट की परफॉर्मेंस हमने देखने वालों के साथ शेयर की। और यहाँ पर होता यह है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल। तो अगर मैं आपसे जाते जाते ये पूछूं कि ये पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 आपके क्रिकेटिंग करियर में कितना टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले भी आप पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे थे, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद आपको टेस्ट टीम में कॉल किया गया, आप पिंडी टेस्ट मैच भी खेले, लाहौर टेस्ट मैच भी खेले, और अब एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आपकी मुकम्मल वापसी हो गई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए खेला हूँ और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा मोमेंटम बना कि वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और टीम के लिए मैंने सेमीफाइनल और फाइनल में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसकी वजह से हम फाइनल जीते हैं। और उसके बाद एक वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो बाहर के लिए खेला उससे मैं सीखा हूँ। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने इंसान से गलतियाँ होती हैं और जो चीज़ें तो डे बाई डे सीखता है। और PSL मेरे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो वाइट बॉल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बात करते हैं ज़्यादातर कि वाइट बॉल बॉलर, या मैं इसमें ये समझता हूँ कि वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में इतना फ़र्क नहीं है। जब इंसान ये सोचे और ये बिलीव हो कि मैं कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ, तो काफ़ी मैंने वाइट बॉल में काम किए अपने लाइन लेंथ पे और अपने वेरिएशन पे, और यॉर्कर्स वगैरह जितने भी हैं मैंने इस पे काफ़ी काम की। और मैं समझता था कि मैं PSL में अच्छी परफॉर्मेंस करूँ, बस एक टारगेट रखा हुआ था और अल्लाह ने इसमें कामयाब किया। नसीम, आपका बहुत शुक्रिया और हमारी नए ख्वाहिशात आपके लिए कि ग्लॉस्टरशायर के लिए आपका यह सीज़न कामयाब रहे और आप यूँ ही दमकते रहें, चमकते रहें और पाकिस्तान क्रिकेट की इसी तरह खिदमत करते रहें। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।